मैं क्यों आरोप लगाना चाहता हूँ, टाउन एरिया साबित करे मुझे, मेरे ऊपर कार्रवाई करवाए अगर मैं गलत आंकड़ा दे रहा हूँ तो। आमतौर पर गौशालाओं को सरकार प्रति गाय 50 रुपये देती है, लेकिन ये कहना गौशाला है तो इसको 50 रुपये प्लस 30 रुपये अतिरिक्त मिलते हैं, लगभग 80 रुपये प्रति गाय मिलते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार ये आंकड़ा 150 के ऊपर भी है, लेकिन मुझे करेक्ट फैक्चुअली मैं नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे वो आंकड़ा अभी तक सरकार की तरफ से नहीं दिया गया, इधर उधर वेबसाइट से मैंने देखा है, तो मैं उसे नहीं बताना चाहूँगा कि 150 रुपये सरकार देती होगी प्रति गाय। जब मैं RTI के माध्यम से जवाब आएगा तो मैं वो आंकड़ा देने की स्थिति में हूँगा, लेकिन फिलहाल मैं 80 रुपये के हिसाब से प्रति गाय इस पर आंकड़ा दूंगा कि प्रति गाय सरकार 80 रुपये इस गौशाला को देती है। तो आप 80 का गुणे कर दीजिए इस गौशाला में, जैसा कि बताया गया है इधर उधर से, और जो टाउन एरिया से जुड़े लोगों ने मुझे बताया कि इसमें 320 गाय हैं, तो 320 का 80 से आप गुणा कर देंगे, आ जाएगा 25,600 रुपये। कैलकुलेटर मेरे सामने खुला है, 25,600 रुपये प्रतिदिन इस गौशाला को दिए जाते हैं। अब इसको अब 30 दिन में अगर गुणा कर देंगे तो ये आंकड़ा आ जाएगा 7,68,000 का, यानी 30 दिन में इस गौशाला को मिलते हैं 7,68,000 रुपये। ये तो सिर्फ भूसा का है, चारा का है, साफ़ सफाई की और इसकी जो इसका कंस्ट्रक्शन है, इसमें जो डॉक्टर्स आते हैं उसका क्या पता अलग हो, वो तो आंकड़ा मुझे नहीं पता, वो तो टाउन एरिया को बताना पड़ेगा कितना है। अब इसको हम गुणे 12 कर देंगे, यानी 12 महीने, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने से हम इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा आंकड़ा 92,16,000, यानी लगभग 1 करोड़ रुपए का साल में आंकड़ा आ गया। यानी 320 गायों पर सरकार 1 करोड़ रुपए, इसलिए गौशाला का निर्माण सरकार ने करवा दिया। लेकिन इसमें करोड़ों रुपए लग गए, करोड़ रुपए सरकार हर साल देती है। लगता है कि ये जनता का पैसा सही दिशा में जा रहा है? बिल्कुल नहीं, आप सामने देखिए ना, इसमें आप देख लीजिए खुद क्या दशा है, मर रही हैं। दावा माता बोलते हैं हम इनको, मतलब हिंदू माता बोलते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है, मर रही हैं और भूखे मर रही हैं। वो दूसरी कोई बीमार भूखे मर रही हैं, आप देखिए सड़े रही, उसमें रखी कहाँ गई, ये देखिए ना, उसमें मच्छर कीड़े मर रही, वो ऐसे। करोड़ रुपए वाली व्यवस्था नहीं है, हजारों वाली नहीं, आप खुद देखिए ना सामने, करोड़ों है तो बस। सरकार इसमें लगभग 1 करोड़ रुपए साल में इस गौशाला को देती है। हम लोग अगर अपनी गाय घर में रखते हैं तो हम लोग आमतौर पर उसे 1,000, 2,000, 3,000 में रुपए में महीना उसको 5-6 गैया रोज पर डे मरती हैं इसमें। 5-6 गाय रोज मर जाती हैं, 5-6 गैया पर डे मरती हैं इसमें। 6-7 गैया चारा नहीं हुआ है, 5 बज गए, मिलते ही नहीं इनको। कुछ लोग कह रहे 10-15 दिन में एक बार मिलता है, और ऐसे मिलता है, वो जो आता है दाना ब्लैक हो जाता है इनका, सब ब्लैक हो जाता है। डॉक्टर भी नहीं आते हैं, डॉक्टर आते हैं 14-15 आते हैं, जब कभी आ जाएगा। अब 10-12 दिन में गायों को नहीं मिलेगा, भूखी मर रही होंगी। उधर जाइए पीछे देखिए गायें कितनी पड़ी हैं, वहाँ पर मरी पड़ी हुई, मरी पड़ी हुई गाड़ देते हैं। बहुत 1 करोड़ रुपए सरकार देती है साल में, और वो सभी कर्मचारी खा जाते हैं। तो इसमें कोई व्यवस्था रहते हैं। गौशाला की स्थिति बहुत खराब, इतनी गंदगी, गाय मरी पड़ी है, क्या बताएं भाई साहब, ऐसा हालत खराब है। साफ सफाई है नहीं कुछ आप जगह अब दिखाई पड़े, कोई गलत का तो देख लो सामने का दिखाई पड़े। 1 करोड़ 64 लाख की गौशाला बनी है। हाँ बनी। अब 82 लाख का उस टाइम भ्रष्टाचार का भी आरोप इसमें लगा था। भ्रष्टाचार हो रहा है, रोज 4-6 तो मरते जाते हैं, 4-6 रोज मर जाते हैं। 300 गाय हैं इसमें। हाँ 1 करोड़ 62 लाख में 64 लाख में इसका निर्माण हुआ, 4 कमरे बने, टीन पड़ी, बस इतने 1 करोड़ 64 लाख खत्म हो गए। ये खत्म नहीं, सब पेट भर लिया अपना। अधिकारी आए, जांच हुई थी, वो सब खत्म हो गए। उसकी रिपोर्ट वगैरह आप लोगों को मिली थी? कुछ रिपोर्ट कुछ नहीं भैया, कोई देता। जिनको 10 लाख मिल गए वो अधिकारी खामोश हो गया भाई, अधिकारी खामोश हो जाता। कि पोल खोल रहे थे भ्रष्टाचार की, कुछ छोटे छोटे बच्चों ने बताया कि सर पीछे चलिए, देखिए चलकर वहाँ गाय कैसे गाड़ी जाती हैं। देखिए पूरा एरिया कवर कर लिया गया, देखिए छोटे छोटे वो दिख रहे होंगे आपको, टीले टाइप के, यहाँ पे गाय गड़ी हुई हैं। यहीं पे जो गाय खत्म हो जाती है, यहीं पे आके गड्ढा खोद के गाड़ दी जाती हैं। बताया जाता है 1 से 2 बीघा के इधर खेत है, पूरा भर गया है गायों से, मतलब इतनी ज़्यादा यहाँ गाय गाड़ी गई, रोज 2 से 3 गाय गाड़ी जाती है। क्या करें बेटा? कुत्ते आते हैं, गाय को नोचते हैं, उखाड़ देते हैं कुत्ते, उखाड़ देते हैं यहाँ पे। बदबू आती होगी, बीमारियाँ बहुत आती है। कितनी गाय गड़ी यहाँ पे? यहाँ पे कम से कम पर डे 5-6 गाड़ी जाती है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सविता है, द खबरनामा देख रहे हैं। स्वागत है एक नए दिन में और एक नए वीडियो में। हमारा द खबरनामा चैनल नए शो लाता है, चाहे गांव से जुड़े मुद्दे हों, चाहे पॉलिटिकल मुद्दे हों, हर तरीके की हम लोग कवरेज करते हैं। कन्नौज में हम लोग नंबर 1 बन गए हैं, तो आज हम लोग अपना एक नया शो लॉन्च कर रहे हैं। शो का नाम है पोल खोल। पोल खोल में हम लोग खोलेंगे भ्रष्टाचार की पोल, ऐसी पोल खोलेंगे जैसे सरकार कहती है 0 टॉलरेंस उत्तर प्रदेश में, कोई भी अपराध नहीं होता है, भ्रष्टाचार नहीं होता, इस तरीके की बातें होती हैं। क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है या अभी भी भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है? जैसे कि पिछली सरकारों पर आरोप लगता था कि भ्रष्टाचार होता है, वो सरकारें भ्रष्टाचारी थी। क्या इस सरकार में ऐसा हो रहा नहीं हो रहा है? आज हम लोग पोल खोल का अपना नया कार्यक्रम लेके आए हैं, पहला एपिसोड शूट कर रहे हैं पोल खोल। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बोर्ड लगा हुआ है, कान्हा गौशाला पशु शेल्टर होम, खैर नगर, तिरुवागंज, कन्नौज। तो आप समझ ही गए होंगे गौशाला है।
कन्नौज जिले की तिरुवा नगर पंचायत द्वारा ये संचालित है। तिरुवागंज नगर पंचायत जिसे बोला जाता है, उसके द्वारा ये गौशाला से संचालित है। तिरुवा नगर जो नगर पंचायत है वहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर ये 2 बीघे में ही गौशाला का निर्माण हुआ है। तो आज हम लोग इस गौशाला के अंदर चलेंगे, इसकी पोल खोलेंगे कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है। कितने बीघे में बता रहे हैं? 2 बीघे से ज़्यादा है क्या कम है? 10 बीघे में इसका निर्माण हुआ। सॉरी, थोड़ा गलत आंकड़ा हमने दिया। 10 बीघे में इसका निर्माण हुआ है गौशाला का। तो इसमें गाय हैं। सरकार कहती है गायों को लेकर हम लोग लगातार योजनाएं लाते हैं। गाय हमारी माता है। गाय जैसे कि पहले क्या होता था, खेतों में गाय चर रही हैं, फसलें बर्बाद कर रही थी और आवारा पशु घूमते थे, उनको चोटें आती थी कि कई गायों की ऐसी मौत भी हो जाती थी। दुर्दशा भी आप गायों की देखते थे। सरकार योजना लेके आई कि उनको संरक्षित किया जाए, गौशाला बनवाई जाए जिससे उसमें गायों को संरक्षण प्रदान किया जाए, चारों तरफ चारदीवारी की जाए, उनको अच्छी व्यवस्था दी जाए। तो गायों को रखने के लिए गौशालाएँ बनाई सरकार ने, चाहे गाँव हो चाहे शहर हो। उसी की तर्ज पर इसका निर्माण हुआ कान्हा गौशाला का। तिरुवा नगर पंचायत ने इसका निर्माण कराया। इसमें भी उस समय भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 4 नवंबर 2020 की खबरें हैं कि इस गौशाला पर भ्रष्टाचार का आरोप ये लगा कि 1 करोड़ 64 लाख की लागत से इस गौशाला का निर्माण होना था। उसके बाद लगभग 82 लाख रुपए सरकार से पास भी करा लिए गए और 82 लाख रुपए में सिर्फ 4 दीवारी और जिसमें टीन शेड पड़ा हुआ, अंदर चल के दिखाएंगे वो, और 3 कमरे बनाकर इसका निर्माण, इतना ही निर्माण हुआ। 82 लाख रुपए इसमें खर्च हो गए। इसके बाद आसपास के लोगों ने कहा कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है इस गौशाला में। तो इस पर आरोप जब लगे तब तत्कालीन डीएम जो कन्नौज के थे राकेश कुमार मिश्रा, उनकी निगरानी में 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई। उसमें तिरुवा के तत्कालीन एसडीएम जयकरण और भी 2 अधिकारी उसमें रखे गए और इसकी जांच कराने के लिए कहा गया कि इसकी जांच कराई जाए, इसको ऑडिट कराया जाए कि वास्तव में इसमें 1 करोड़ 64 लाख की लागत से बन रहा है, 82 लाख रुपए लग गए हैं कि नहीं लगे हैं। उसके बाद जांच हुई, लगभग 4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए लगभग। लेकिन अब इसकी जांच रिपोर्ट क्या है क्या नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। इसकी जांच रिपोर्ट आई है कि नहीं आई है, किसी को नहीं पता। कोई पब्लिक डोमेन में नहीं। मैंने काफ़ी सर्च किया, कहीं मुझे इसकी जांच रिपोर्ट नहीं मिली कि इस गौशाला की जो जांच हुई थी उसमें क्या निकल के आया। 82 लाख रुपए वास्तव में इस गौशाला में लगे थे कि वो एक भ्रष्टाचार था जो अभी तक कोई साबित नहीं कर पाया है। मैंने इसके खिलाफ 2 से 3 आरटीआई भी लगाई कि 82 लाख वाला जो मुद्दा था, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उस पर क्या जांच रिपोर्ट आई उस समय जो तत्कालीन डीएम के माध्यम से कराई गई थी, वो रिपोर्ट का क्या हुआ, वो जांच अभी भी चल रही है या वो जांच ख़त्म हो गई है। तमाम तरीके के मैंने आरटीआई डाली, लेकिन अभी तक मुझे जवाब नहीं आया है। आरटीआई में जवाब ना मिलने के बाद मैंने फर्स्ट अपील भी की। अब जब जवाब आएगा तब मैं इसके आंकड़े भी दूंगा कि सच में वो भ्रष्टाचार हुआ था नहीं हुआ था, या जांच रिपोर्ट अभी आई है नहीं आई है, वो एक अलग मुद्दा है। क्योंकि उस पर जांच रिपोर्ट जैसे सरकार ने कहा हमने जांच करवाई है, जांच रिपोर्ट आई नहीं आई, पब्लिक डोमेन में है नहीं है, वो सरकार जवाब देगी। आरटीआई के माध्यम से हमें जब जवाब मिलेगा तो अगले एपिसोड में इसके बारे में बताएंगे। लेकिन आज हम लोग गौशाला इसलिए आए हुए हैं, अंदर की स्थिति दिखाएंगे कि वास्तव में गौशाला की स्थिति सही है। उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है हम लोग गौशाला का निर्माण करवा रहे हैं, स्थिति ठीक है। गौशाला में जो जानवर रह रहे हैं साफ तरीके से रह रहे हैं, व्यवस्थाएं ठीक हैं कि नहीं है, अंदर गंदगी है या पशुओं को सही से चारा मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है, उनकी देखभाल के लिए अंदर लोग हैं कि नहीं है, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है, डॉक्टर आते नहीं आते, तमाम तरीके के पैरामीटर हैं। तो अंदर चलेंगे और स्थिति दिखाएंगे कि कैसी है स्थिति कान्हा गौशाला तिरुवा की। कान्हा गौशाला के अंदर हम लोगों ने घुसने की कोशिश की, लेकिन ताला था, कोई मुझे आसपास कर्मचारी दिखा नहीं, तो मैंने अंदर जाना मुनासिब नहीं समझा। मैंने सोचा इधर उधर से ही व्यू ले लेते हैं कि अंदर दुर्दशा कैसी है। व्यवस्थाएँ हैं कान्हा गौशाला के अंदर नहीं है, गायों को अच्छा चारा मिल पा रहा नहीं मिल पा रहा, साफ़ सफाई है नहीं है, उनकी अच्छी देखभाल हो पा रही नहीं हो पा रही। तो मैंने थोड़ा ऊंचाई पे मैं आया क्योंकि पास में नहर है, तो वहाँ पे आया, तो वहाँ से मैंने सोचा अच्छा विजुअल मिलेगा। पीछे देखिए विजुअल कैसा है गायों की दशा, पीछे तो मरी पड़ी हुई कुछ लोग कह रहे हैं। और गंदगी आप देखिए दिख जाएगी, जूम इन करके कैमरा पर्सन दिखाएंगे तो गंदगी दिख जाएगी, कितनी भयंकर गर्मी है, गंदगी है। और जैसा कि आंकड़ा है 320 गाय हैं इसमें। तो आसपास के कुछ लोगों से बात करेंगे कि क्या स्थिति है। आप आसपास ही रहते हैं? हाँ, क्या स्थिति है गौशाला कान्हा की? अब जो भी है सामने है। अब गंदगी तो बहुत है, गाय मरी पड़ी दिख रही हैं। हाँ, दिख रही है। करोड़ों रुपए सरकार देती है, पता नहीं देती कि नहीं देती। करोड़ों रुपए का काम नहीं होता है। मुझे पता नहीं भाई, देती है कि नहीं देती है। और स्थिति क्या है? स्थिति तो सामने है जो भी है। हाँ, कोई साफ सफाई नहीं है, कोई हमें तो दिखाई नहीं रही है। तो ये स्थिति आसपास के लोग बताएंगे। आप भी कुछ बताएंगे गौशाला के बारे में? नहीं, हम काफ़ी दूर से हैं ना। दूर से हैं, फिर भी देखते होंगे गंदगी तो बहुत ही है। गंदगी तो काफ़ी है। गाय मरी भी पड़ी दिख रही है। हाँ, वो का गाय मरी है। तो ये ऐसे गाय मर जाती है, इधर उधर फेंक देते हैं।
अब फेंक तो देते ही, इधर ही कहीं फेंकते होंगे। करोड़ों रुपए देती है सरकार, करोड़ों रुपए की व्यवस्था दिखती है इसमें, वो तो देते ही होते लेकिन इसमें व्यवस्था दिखती है करोड़ों रुपए की। व्यवस्था का एक कहीं चारा फूस तुम्हें दिखाई दे रहा है कुछ? चारा भी नान वगैरह सब खाली है, चारन में गोबर भरा है, वो देखो नाना। गायों को सही से चारा भी नहीं मिलता है। अब हम नहीं मानते, तो आप दूर गए हैं, हमें क्या मालूम है। लोकल हैं लोग, मिल गए तो हमने सोचा उनसे बात कर ली जाए, और लोगों से बात करेंगे। आप बताएंगे कुछ? नहीं बोलेंगे। आप युवा हैं, आप देखते होंगे गौशाला की स्थिति बढ़िया, संतोषजनक है। नहीं नहीं, कुछ नहीं ऐसा दिख ही नहीं रहा जो इसमें संतोषजनक हो। हाँ। जैसे कि अभी हमने देखा गंदगी है, कुछ गाय मरी पड़ी हैं। जी जी। चारा जो है प्रबंध है नहीं उसका, गाय भूखी, कुछ लेटी अभी भी चारा नहीं हुआ क्योंकि 4 बज गए हैं। हाँ। 4 बजे तो आमतौर पे पशुओं को चारा हमारे होता यहाँ है। देखो गांव में है जिसकी पर्सनल गाय है, सानिया नहीं होगी, सबकी 4 बजे हो जाता सबको है, चारा लेकिन मिल। यहाँ पे तो अभी नहीं हो रहा है कुछ, यहाँ कुछ होगा ही नहीं यहाँ पे, और नांद वगैरह तो सब खाली पड़ी हुई है, खाली रहती वो, साफ सफाई कुछ नहीं है। कुछ नहीं। देख लो, आप देख सकते कैमरा। लोकल के हैं आप यहाँ पे? नहीं लोकल की नहीं, थोड़ी दूर से हैं, लेकिन आना जाना रोज का है यहाँ। देखते हैं यहाँ पे गायों की दुर्दशा है, रोज देखते हैं। सरकार करीम गौशाला के लिए प्रबंध करते हैं, गायों की स्थिति जो खराब होती नहीं, है अब वो हम सही कर कुछ रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं कर रही सरकार, गौशाला की स्थिति खराब है। बहुत खराब है। और हमारे पास यहाँ इधर 2-3 गौशाले हाँ। हैं, इससे भी बुरी कंडीशन है। छत है नहीं, पानी की व्यवस्था है नहीं, गाय मरी पड़ी और मर जाती हैं तो उधर पीछे फेंक आते हैं ऐसे। आप क्या कहेंगे? देखते होंगे आसपास रहते हैं, कहाँ रहते हैं? पास नहीं रहते लेकिन दूर के हैं, लेकिन दिख तो सामने रहा है। ये दशा है, सरकार दावा करती गाय माता, रिचुअल्स कराते उनके नाम से, लेकिन रियलिटी क्या है आप खुद देखिए ना, इसमें बताने की कोई बात ही नहीं है। स्टडी करते हैं? हाँ, पढ़ रहे हैं अभी। कौन सी क्लास में? ग्रेजुएशन हो रहा है, इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग कर, बीटेक कर रहे हैं? नहीं, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। डिप्लोमा इंजीनियरिंग। तो पास में रहते हैं, गायों की स्थिति देखते हैं। सरकार जैसे दावा करती गाय हमारी माता है, वो दावा है। और बीफ वगैरह के कई मुद्दे भी बनते रहते हैं, लेकिन जब यहाँ हाँ, एक्चुअल पे आपको देखेंगे, हाँ। जैसे सरकार कहती है हम गौशाला बना रहे हैं, गायों को सुरक्षित करेंगे, पशु जो ये फसलें बर्बाद करती हैं गाय, आवारा पशु, वो नहीं करेंगी, इसलिए गौशाला का निर्माण सरकार ने करवा दिया। हाँ। लेकिन इसमें करोड़ों रुपए लग गए, करोड़ों रुपए सरकार हर साल देती है। लगता है कि ये जनता का पैसा सही दिशा में जा रहा है? बिल्कुल नहीं, आप सामने देखिए ना, इसमें आप देख लीजिए खुद क्या दशा है। मर रही हैं, दावा माता बोलते हैं हम इनको, मतलब हिंदू माता बोलते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है, मर रही हैं और भूखे मर रही हैं। वो दूसरी कोई बीमार भूखे मर रही हैं, आप देखिए सड़े रही, उसमें रखी कहाँ गई, ये देखिए ना, उसमें मच्छर कीड़े मर रही वो ऐसे। करोड़ तो रुपए वाली व्यवस्था नहीं है, हजारों वाली नहीं, आप खुद देखिए ना सामने, करोड़ों है तो बस। सरकार इसमें लगभग 1 करोड़ रुपए साल में इस गौशाला को देती है। हम लोग अगर अपनी गाय घर में रखते हैं तो हम लोग आमतौर पर उसे 1000, 2000, 3000 में रुपए में महीना उसका निकाल देते हैं। Yes. क्या इसमें आपको लगता है 1 साल में 1 करोड़ रुपए इसमें खर्च होता होगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल भी 1 करोड़। 1 करोड़ नहीं लगता होगा? नहीं, भ्रष्टाचार है अंदर, चरम सीमा पे है, चरम सीमा पे भ्रष्टाचार है। कुछ नहीं, सिर्फ कागजों में काम होता है, वहाँ क्या मुझे नहीं लगता, देख के तो मुझे कुछ भी नहीं लगता ये करोड़ों का है। करोड़ों का काम नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता। तो युवा हैं, देश के भविष्य हैं, बात रख रहे थे, अपनी फैक्ट बताए उन्होंने, फैक्ट रखने भी चाहिए। मेरे पीछे आप देखिए गोबर का अंबार दिखेगा, चलिए वो ठीक है, इतनी ज़्यादा गाय हैं तो उनका गोबर तो कहीं ना कहीं सुरक्षित करना पड़ेगा, लेकिन गंदगी भी आप देखिए, कैमरामैन कहेंगे जूम इन करें क्योंकि गेट बंद है, खुला नहीं है, तो हम लोग इधर उधर से विजुअल लेकर दिखा रहे हैं, आसपास से कोशिश कर रहे हैं। देखिए नांदे बिल्कुल खाली पड़ी हुई, सानी का कोई प्रबंध नहीं, इधर उधर गाय घूम रही है, गायों की दशा क्या है, गंदगी कितनी ज़्यादा, ईंटें फैली हुई हैं। जब वीडियो स्टार्ट किया था तभी हमने बता दिया था 1 करोड़ 82 लाख की लागत से इस गौशाला को बनना था, 1 करोड़ 64 लाख की लागत से इस गौशाला को बनना था, और लगभग 82 लाख उस समय पास कराए गए थे। उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जांच हुई, उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, वो एक अलग बात है। लेकिन आज की हम फैक्ट की स्थिति बता रहे हैं कि आज अगर खुल गया होगा तो अंदर चल के स्थिति दिखाएंगे, फिर कुछ आंकड़े प्रस्तुत करेंगे। तो भ्रष्टाचार का आरोप है, वो तो उसकी जाँच है, रिपोर्ट आई नहीं आई, मुझे उसमें कुछ नहीं पता है। RTI मैंने डाल रखी है, उसकी रिपोर्ट आएगी, मैं जवाब दूंगा और मैं बताऊंगा अपने दर्शकों को कि इस पर क्या आरोप है, उस रिपोर्ट का क्या हुआ क्या नहीं, वो एक अगले वीडियो में उसका डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन आज इसकी स्थिति दिखाएंगे, गायों की स्थिति क्या है, अंदर क्या स्थिति है करंट में। कोशिश करेंगे चलने की, अगर गेट खुल गया होगा, नहीं चलने, अगर गेट खुला होगा नहीं जाने दिया जाएगा, इधर उधर से कोशिश करेंगे लोग वीडियो बनाने की, और आंकड़े कुछ प्रस्तुत करेंगे। इस गौशाला को सरकार कितने पैसे देती है, कितनी मदद करती है इस गौशाला को, और कितनी गायें हैं इसमें, कितना इस पर खर्च होता है और कितना इसमें दिखाया गया, सब बातें करेंगे। तो चलिए चलते हैं, कोशिश करते हैं गेट पे वहाँ पहुँचने की कि गेट खुला है कि बंद है। आप कहाँ से आए दादा? अड्डापुरा रहते हैं। गौशाला की स्थिति बहुत खराब, इतनी गंदगी, गाय मरी पड़ी है, क्या बताएं भाई साहब, ऐसा हालत खराब है, साफ सफाई है नहीं कुछ। कुछ आप जगह अब जो दिखाई पड़े, कोई गलत का सोच देख लो सामने का दिखाई 1 पड़े। करोड़ 64 लाख की गौशाला बनी है,
हाँ बनी अब 82 लाख का उस टाइम भ्रष्टाचार का भी आरोप इसमें लगा था। भ्रष्टाचार हो रहा है, रोज 4-6 तो मरते जाते हैं। 4-6 रोज मर जाते हैं। रोज 300 गाय हैं इसमें। हाँ 1,62,लाख में 64 लाख में इसका निर्माण हुआ, 4 कमरे बने, टीन पड़ी, बस इतने 1,64,00,000 खत्म हो गए। ये खत्म नहीं, सब पेट भर लिया अपना। अधिकारी आए, जांच हुई थी, वो सब खत्म हो गए। उसकी रिपोर्ट वगैरह आप लोगों को मिली थी कुछ? रिपोर्ट वोट कुछ नहीं भैया, कोई देता जिनको 10 लाख मिल गए वो अधिकारी खामोश हो गया। भाई अधिकारी खामोश होता तो 10 लाख दे दो, अधिकारी खामोश। यहाँ के लोग कहते होंगे इस गाँव इस गौशाला का भ्रष्टाचार हो रहा था ये, लेकिन सुनने वाला था कोई सुनने वाला नहीं है। जब ये मिल गया तो सुनाई बंद हो गई, कोई नहीं सुनता है। कोई नहीं सुनने 1,64,00,000 इसमें नहीं लगा है। नहीं लगा, कहीं नहीं लगा। कहाँ देखने आप, कहीं लगा? तीन पड़ी है, कहीं नहीं, ये 3 पड़ी 4 कमरे पड़े। पशुओं को चारा मिल पाता है सही से? ये तो नांद वगैरह तो खाली पड़ी है। आप ये देख लो, इसमें कम से कम 300 जानवर के लिए 200 जाल डाल लो, और 200 जाल डाल लो तो अब इसमें देखो 200 जाल किसी कमरे में है जो 1 दिन का ही चारा है इसमें। 1 दिन का ही चारा है इसमें, तो दिखाओ 200 जाल। अब बताओ 200 जाल है नहीं तो क्या है? चाय देते जीने के लिए, चाय मिल गई, खा लिया। अच्छा दादा, एक चीज़ और बताइए, जैसे कि आप कह रहे अंदर चारा नहीं है, पशुओं के लिए चारा नहीं दिया जाता है, भूसा वगैरह है नहीं कुछ अंदर, कुछ नहीं। तो एक ये बताइए कि अभी तक इस पर कोई शिकायत क्यों नहीं की? इतने जानवर रोज मरते हैं। होती सब कुछ है, शिकायत करने सुनने वाला कोई नहीं। जो आया उन्हें कि ये अब जनता शिकायत करी, ये नुकसान कर रहे हैं, क्या हो रहा है, पब्लिक परेशान है और ये जानवर मर रहे हैं। आप थोड़ा चारा वगैरह नहीं मिलता, आप कह रहे रोज रोज 5-6 जानवर मर जाते। पास में आपका गांव है, अड्डा पुरवा 1 किलोमीटर, बदबू भी बहुत जाती होगी उधर, गंदगी से बीमारियां फैले, सब कुछ होता है। सरकार इस गौशाला को संचालित करने के लिए हर साल 1 करोड़ रुपए देती है। आपको लगता है 1 करोड़ खर्च कर लेती होगी टाउन एरिया? पेट भर लेते अपना, वो चेयरमैन है वो अपना पेट भर रहा, अपने बाल बच्चे पर रहा, गाड़ी गड्ढे ले रहा, मौज ले रहा, मरने तो ही हो रहा। वो पैसा भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है। पूरी टाउन एरिया लिपटे भ्रष्टाचार, पूरी टाउन एरिया चल ही रही है। आप देख लो, आप देख लो पोजीशन देखो। क्या कह रहे हैं? आपको दिखाई चारा जगह गोबर भरा नान में, देख लो। चारा की जगह गोबर भर देते हैं। वो का ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। देखो आप, ये देखिए सामने सही बात कह रहे हैं भैया, चारा की जगह गोबर ही दिख रहा है नांदों में। चारा नहीं है, भूसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस इंतजाम ही देखिए। टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं टाइम, आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे समय वीडियो बना रहा, दोपहर का है कि चारा कहाँ पे जानवरों को रखा जाएगा। 4:24 हो रहे हैं। देखिए 4:24। आमतौर पर ये चारा का समय होता है, सानी का समय होता है, अलग अलग भाषा में बता रहा हूँ, यही तो बोले जाते हैं आम शब्दों में। चारा हो गया, सानी हो गया, ये तो जानवरों को दिया जाता है। ये टाइम होता है 4 बजे दिया जाता है। हाँ यार बोलते हैं सानी चारा, बोलते हैं 4 बज गया सानी चारा खा रहे। अब ये 4 बज गया, 40 मिनट हो गए। अब बताओ यहाँ कुछ है? अभी चारा है? कुछ खा रहा जानवर? दिखाई रहा? चारा नहीं खा रहा, कुछ नहीं। और यहाँ पे भी कोई शुरुआत भी नहीं हुई कि सबको चारा डाला जाए। अब इनका शुरुआत है कुछ, एक भाई रहता हो आदमी चारा भर कर। वो जो मन में पड़े वो देखो, मरे पड़े हैं, वो देखो क्या हालत है। वो बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल मरणासन स्थिति में पड़े हुए हैं। हाँ वो नहीं तो शाम तक खत्म हो जाएगा, उसका जिंदा बने रहेगा। 1,64,00,000 रुपए लगा होगा इसमें। इसमें क्या लगा है? तो 3 भी है तो दिखाई। भाई साहब देखो, एक ही पड़ा हुआ, देखो एक ही पड़ा, फोन ये पास में बिल्कुल पड़ा हुआ है। देखो तो है गोबर वाली, वो पड़ी है टूटी। भाई भूख से मर रहे हैं कि गंदगी की वजह से मर रहे हैं? भूख और गंदगी तो नहीं, भूख गंदगी से मतलब नहीं, भूख से मतलब, भूख नहीं है क्या खाएंगे। तो आप भैया देखिए क्या स्थिति है, क्या बोलें। अब चारा है नहीं, 4:40 का समय लगभग हमने बताया हो गया, लेकिन अभी कोई इंतजाम नहीं है कि इनके लिए चारा की व्यवस्था होगी नहीं होगी। लोकल लोग तो मिल गए, बात कर ली। गंदगी देखिए आप, कितनी स्थिति गंभीर है। इन पशुओं को क्यों आप बंद करें? जब आप चारा नहीं दे सकते, इनको अच्छी व्यवस्था नहीं दे सकते, इनके खाने पीने की व्यवस्था अच्छी नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, रोज़ 2-4 मर रहे हैं जैसे लोग बता रहे हैं, अंदर 1-2 मरे भी पड़े हैं। अंदर चलने की कोशिश करेंगे, नहीं जाने दिया जाएगा तो टाउन एरिया के ऊपर शर्म आ रही है। कोशिश करेंगे, अगर आज नहीं जा पाते अंदर जाने की, अधिकारियों से इजाज़त लेके कि स्थिति क्या है वो दिखाएंगे। इन जानवरों को आप क्यों रखें यहाँ पे? गौशाला आप 1 करोड़ रुपए साल में खर्च कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपए आपको क्यों दिया जाता है इनकी व्यवस्था करने के लिए? आप क्या व्यवस्था कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। अगर इतना पैसा बर्बाद हो रहा है तो पैसा कहाँ जा रहा है? जनता का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। हम लोग अपनी जेब से पैसा सरकार को देते हैं, टैक्स का पैसा देते हैं, तब इन चीज़ों का निर्माण होता है। इनकी व्यवस्था नहीं आप कर पा रहे हैं, पैसे कौन डकार रहा है? तमाम सवाल हैं, पूछता है भारत, और हमारा चैनल द खबरनामा भी पूछता है। अंदर दिखाएंगे स्थिति, कोशिश करेंगे जाने की अंदर स्थिति दिखाने की। गायों की स्थिति क्या है? सरकार तो दावे लाख कर लेती है कि व्यवस्थाएं कर रहे हैं, गौशाला बना रहे हैं, तमाम वादे कर लेती है। 1,64,00,000 खत्म हो गए, पता चलेगा आपको एक टैक्स पेयर का पैसा कहाँ चला गया। टीन सेट पड़ी हुई है, आप देखिए 2-3 कमरे बने पड़े दिखाई पड़ जाएंगे, चारों तरफ 4 दीवारी दिख जाएगी। 10 बीघे में इसका निर्माण करवा दिया गया, 1,64,00,000 डकार गए।
82 लाख का भ्रष्टाचार का आरोप लगा, अभी तक वो साबित हुआ नहीं हुआ। वो तमाम सवाल है जो इस टाउन एरिया को देने हैं और इस गौशाला जिसने निर्माण करा है उसको देने हैं, वो भी पूछेंगे। RTI का जवाब आएगा, वो भी दिखाएंगे। कोशिश करेंगे एक बार अंदर चलने की, दिखाएंगे स्थिति क्या है। टाउन एरिया तिरवागंज द्वारा जो संचालित गौशाला है इसके बारे में बताएंगे अंदर। तो चलिए चलते हैं गौशाला के अंदर, एक बार और कोशिश करते हैं चलने की। फ्रंट गेट पे हम लोग मौजूद हैं गौशाला के। ताला पड़ा हुआ तो तुम लोग पीछे से स्पोर्ट लेने गए थे कि पीछे से विजुअल आ जाए, अंदर की स्थिति दिखा दें। तो वहाँ से थोड़ा बहुत वीडियो बनाया, लोगों से बात की, बहुत अंदर दुर्दशा है। अब कोशिश करते हैं कि अंदर जाने की। देखिए ये बाहर से तो गेट खुला हुआ दिख रहा है, लेकिन अंदर ताला पड़ा हुआ है। तो अंदर ताला डाल दिया है, अंदर कर्मचारी आए हमें देख के और अंदर ताला डाल के जैसे ही हम लोग आए इधर वैसे ही अंदर भाग गए। अब कहाँ छिपे हैं कहाँ नहीं छिपे कुछ नहीं पता है। अंदर गाय देखिए कैसी घूम रही, गंदगी देखिए आप कितनी ज़्यादा गंदगी है। कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा जूम इन करके दिखा दें, गंदगी देखिए, साफ़ सफाई नहीं दिख रही। 2-3 कमरे पीछे ये बने हुए दिख रहे हैं, खंडहर पड़ा हुआ देखिए, दीवारें कैसी टूटी पड़ी हुई हैं, टीन सेट पड़ा हुआ है। इतने में 1,64,00,000 रुपये खर्च हो गए सरकार के। अब अंदर गंदगी आपको दिखाई कैसे मरणासन स्थिति में गाय पड़ी हुई, चारा अभी तक नहीं हुआ है। अब तो 5 बजे का समय होने जा रहा है, पानी भरा हुआ है, तमाम स्थिति ख़राब है गाय की। इस गौशाला की दुर्दशा है। अब मैं इसको थोड़ा फैक्चुअली बताता हूँ, आंकड़ों सहित बताता हूँ कि इस गौशाला के ऊपर मैं क्यों आरोप लगाना चाहता हूँ। टाउन एरिया साबित करे मुझे, मेरे ऊपर कार्रवाई करवाए अगर मैं गलत आंकड़ा दे रहा हूँ तो। आमतौर पर गौशालाओं को सरकार प्रति गाय 50 रुपये देती है, लेकिन ये कहना गौशाला है तो इसको 50 रुपये प्लस 30 रुपये अतिरिक्त मिलते हैं, लगभग 80 रुपये प्रति गाय मिलते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार ये आंकड़ा 150 के ऊपर भी है, लेकिन मुझे करेक्ट फैक्चुअली मैं नहीं हूँ इसलिए क्योंकि मुझे वो आंकड़ा अभी तक सरकार की तरफ से नहीं दिया गया, इधर उधर वेबसाइट से मैंने देखा है। तो मैं उसे नहीं बताना चाहूँगा कि 150 रुपये सरकार देती होगी प्रति गाय। जब मैं RTI के माध्यम से जवाब आएगा तो मैं वो आंकड़ा देने की स्थिति में हूँगा, लेकिन फिलहाल मैं 80 रुपये के हिसाब से प्रति गाय इस पर आंकड़ा दूंगा कि प्रति गाय सरकार 80 रुपये इस गौशाला को देती है। तो आप 80 का गुणे कर दीजिए। इस गौशाला में जैसा कि बताया गया है इधर उधर से, और जो टाउन एरिया से जुड़े लोगों ने मुझे बताया कि इसमें 320 गाय हैं। तो 320 का 80 से आप गुणा कर देंगे, आ जाएगा 25,600 रुपये। कैलकुलेटर मेरे सामने खुला है। 25,600 रुपये प्रतिदिन इस गौशाला को दिए जाते हैं। अब इसको अब 30 दिन में अगर गुणा कर देंगे तो ये आंकड़ा आ जाएगा 7,68,000 का, यानी 30 दिन में इस गौशाला को मिलते हैं 7,68,000 रुपये। ये तो सिर्फ भूसा का है, चारा का है, साफ़ सफाई की और इसके जो इसका कंस्ट्रक्शन है, इसमें जो डॉक्टर्स आते हैं उसका क्या अलग हो, वो तो आंकड़ा मुझे नहीं पता, वो तो टाउन एरिया को बताना पड़ेगा कितना है। अब इसको हम गुणे 12 कर देंगे, यानी इसको 12 महीने से इसको हम जोड़ देंगे। 12 महीने, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने से हम इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा आंकड़ा 92,16,000, यानी लगभग 1 करोड़ रुपए का साल में आंकड़ा आ गया। यानी 320 गायों पर सरकार 1 करोड़ रुपए एक साल में खर्च करती है। लेकिन आप देखिए अंदर की स्थिति, रूह काँप जाएगी आपको देखने में। ये स्थिति देखिए कितनी बस से बदतरी भूखी गायें हैं, इनको चारा नहीं मिल पा रहा, इस वजह से भूखी इधर उधर घूम रही हैं। आवाज़ें आपको गायों की आ रही होंगी क्योंकि इनको चारा नहीं मिल पा रहा। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जानवर, इनको छोड़ दिया जाए तो कम से कम कहीं जाएंगे, भूखे तो नहीं रहेंगे, तो भूखे प्यासे मरे जा रहे हैं। अंदर कोई कर्मचारी आपको नहीं दिखेगा। 2 अधिकारी अंदर अभी गए, छिप गए अंदर कि हम लोग अंदर ना जा पाएँ। वो देखिए गाय मरी पड़ी हुई है, देखिए दिखाई पड़ जाएगी दूर से। तो अंदर कुछ लोग गए कर्मचारी, लेकिन यहाँ नहीं दिखाई पड़ेंगे क्योंकि वो छिप गए इधर उधर, मीडिया को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, ताला डाल दिया अंदर से। कोशिश करेंगे परमिशन लेकर अधिकारियों से आने की कि गौशाला खोली जाए, अंदर हमें जाने दिया जाए, अंदर की स्थिति दिखाई जाए। और अंदर देख लीजिए आप, बद से बदतर स्थिति, कैमरामैन कितना जूम इन करके दिखाएंगे। तमाम बातें हैं। मैंने आरोप लगाया 92 लाख रुपए इस गौशाला को सरकार देती है साल में। लगभग ये आंकड़ा 1 करोड़ से भी ऊपर का हो सकता है। कैलकुलेट करके दिखाया कैलकुलेटर से। टाउन एरिया साबित करे मैं गलत बोल रहा हूँ, सरकार साबित करे मैं गलत बोल रहा हूँ। मैंने आरोप लगाए, आप साबित करिए मैं गलत बोल रहा हूँ। नहीं तो इन गायों को जवाब दीजिए। इनको जवाब कौन देगा, इनकी दुर्दशा कौन सही करेगा। इससे बढ़िया इनको छोड़ दिया जाए। इनकी स्थिति जो नर्क की स्थिति है ये तो ना हो कम से कम। जैसे आप देख सकते हैं, ना इनको जा रहा है, ना इनको अभी खान पान की कोई व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना डॉक्टर्स की व्यवस्था है, और 1 करोड़ रुपये आप डकार लेते हैं एक साल में। तो क्या स्थिति है ये। टाइम मेरे कैमरा पर्सन ने कहा दिखा दीजिए, 4:40 के आसपास का टाइम हो रहा है, तो वो दिखा रहे हैं 4:40 के आसपास। इसमें मतलब अभी कोई इसमें इंतजाम नहीं है, ना कोई कर्मचारी है, और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहीं के आसपास के हैं? हाँ यहीं का। रोज़ देखते होंगे गायों की स्थिति? हाँ। व्यवस्था अच्छी है इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या स्थिति देखते हैं? रोज एक गाय मरती है। रोज़ एक गाय मरती है? हाँ रोज। स्टूडेंट हो? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7 में। 7th में पढ़ते हो? कौन से स्कूल में? यहाँ पे MS लीलम में। महन जिले में पढ़ती हो? हाँ। स्कूल में सिखाया जाता होगा गाय हमारी माता है। हाँ।
सरकार भी कहती है गाय हमारी माता है। जब यहाँ आसपास से निकलते हो कि गौशाला देखते हो कि लगता है गाय हमारी माता है। माता है। तो ये लगता है, इनकी दुर्दशा देख के क्या आता है मन में? ऐसा मतलब बेकार लगता है, बहुत अंदर बहुत बेकार है इसके अंदर। गंदगी बहुत है, 2-4 गाय मरी पड़ी हुई हैं। उधर उधर बहुत मांगता है, बहुत बदबू आती है आसपास, बहुत ही। पीछे जाने ही नहीं दे रहे हैं। हाँ, ऐसे घूम के जाओ, कोशिश करेंगे जाने की। बहुत गाय उधर। और चारा वगैरह इनको भूसा वगैरह कौन दे रहा है? अभी तो कुछ वही नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं। 1 करोड़ रुपए डकाल लेते हैं ये लोग ऐसे। और क्या, लगता है इतने पैसा सरकार खा जाती है? नहीं। ये लोग खा जाते हैं यही अंदर, यही लोग खाते हैं। यही लोग खा लेते हैं। ये गाय ऐसे घूमती है, रोज 2-4 मर जाती हैं। हाँ। बेटा आप कौन सी क्लास में हो? 10th। स्थिति देखते हो गौशाला की रोज? तो रोज आते हैं यहाँ पर पैदल, सुबह रोज 2-3 गाय निकलती हैं। रोज मरी हुई निकलती हैं। डॉक्टर आते इलाज करते हैं कि नहीं करते? आते हैं, करके चले जाते हैं। चले जाते हैं। तो रोज 2-4 मर जाती हैं। मरती क्यों? भूखी मरती हैं कि गंदगी की वजह से मरती हैं? गंदगी भी है, भूखी भी मरती हैं। चारा नहीं मिलता है, टाइम से नहीं मिलता है। टाइम से चारा नहीं मिलता। तो बताइए, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, रोज़ देखते हैं, स्कूलों में जैसे सिखाया भी जाता है गाय हमारी माता है, तमाम तरीके के आरोप लगते हैं कि गौशाला चलाएंगे, गायों की सुरक्षा करेंगे। जो जानवर घूम रहे हैं खेतों में, ये खेतों को जो नुकसान पहुंचाते हैं, नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन स्थिति बद से बदतर दिखाई है। अंदर 2 कर्मचारी गए, हमें देखकर भाग गए, अंदर से ताला बंद कर लिया, हमें अंदर जाने नहीं दिया। मैं टाउन एरिया तिरुवा से कहना चाहूँगा, इजाज़त लेके अंदर जाएंगे अधिकारियों से, और आपको खोलना पड़ेगा गेट। आज आप नहीं खोल ले तो कल आपको खोलना पड़ेगा। यहीं पास के रहते हैं, लोकल निवासी हैं? यही गाँव के हैं। पास के गाँव के। स्थिति अच्छी है गौशाला की? अच्छी क्या, तुम्हें दिखती नहीं है कहीं दिए? हमें तो दिख रहे हैं, हम तो दिखा रहे हैं, हम तो आम लोगों से पूछ रहे हैं। नहीं तो कल को ये हो जाएगी पत्रकार खुद झूठ बोल के चले गए। जो तुम्हारे सामने है वो सच है। सही स्थिति नहीं है। नहीं है। रोज 2-4 गाय बताते हैं। हाँ। गौशाले के छिपा क्या लेते, पीछे जाओ, पीछे गड्ढा खोल के उधर गाड़ देते हैं। हाँ। साफ सफाई नहीं है, नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं अंदर है। अभी तो इसमें सानी चारा और ये जो भी भूसा वगैरह कुछ नहीं दिया गया ना, पानी कभी कभार 15-20 दिन में दे दिया। 15-20 दिन में, 1 दिन में खाना मिलता है इनको। हाँ। तो भूखी मर जाती हैं आधी तो। और क्या। तो बताइए, कुपोषण का शिकार हो जाती, भूखी मर जाती होंगी गाय। 15-20 दिन में आप चारा देंगे, पानी नहीं देंगे, अंदर कर्मचारी कोई दिख नहीं रहा है, गंदगी का आलम है। कान्हा गौशाला है, खैर नगर में स्थित है। कुछ कहना चाहेंगे गौशाला के ऊपर? मेरे को कुछ नहीं बोलना है। और कुछ लोग दूर बैठे मिल गए, उनसे बात करते, क्योंकि छोटे छोटे ये नवयुवक हैं, इनसे हो सकता है मैं इनसे बुलवा ले रहा हूँ जैसा लोग सोच रहे हो, लेकिन कुछ लोग और बैठे हुए हैं। ये देखिए आप स्थिति, क्या आप स्थिति देखेंगे? देखिए आप, मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ कान्हा गौशाला पशु शेल्टर, खैर नगर तिरुवागंज। बगल में नहर स्थित है, वहाँ ही 10 बीघे में बनाया गया था। 1 करोड़ 64 लाख की लागत से बनना था। 82 लाख पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उस पर जाँच हुई, इसका रिपोर्ट का क्या हुआ कोई अता पता नहीं। उसके बाद भी चलो इसका निर्माण भी हो गया, इसमें गाय भी आ गई। वर्तमान समय में 320 गाय हैं, इनका क्या इंतजाम कर रही है सरकार, वो भी आपने देख लिया। सरकार लाख दावे करती है भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, 0 टॉलरेंस की नीति है, लेकिन यहाँ पे तो दावे झूठे साबित हो जाते हैं। मुझे झूठा साबित करे टाउन एरिया तिरुवा और इसके अधिकारी और जिम्मेदार चेयरमैन कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं गलत आंकड़े कोड कर रहा हूँ। अपने फैक्चुअल आंकड़े कोड करे टाउन एरिया, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। और स्थिति तो आपने अंदर देखी ली, बस से बदतर है, अंदर जाने नहीं दे रहे, ताला डाल के अंदर भाग गए हैं। 5 बजने का समय हो रहा है लगभग, लेकिन उनको कोई भी उनके भूसा का प्रबंध, चारा का प्रबंध, कोई भी प्रबंध नहीं किया गया जिससे उनको भोजन मिल पाए, उनको पानी मिल पाए। कुछ गाय मरी पड़ी हुई है, गंदगी देख लिया, सब कुछ आपको दिखा दिया। पोल खोल का फर्स्ट एपिसोड शूट कर रहे हैं, पोल खोल सेकंड एपिसोड में और भी आंकड़े आएंगे। आरटीआई का जब जवाब मिलेगा तो और भी खतरनाक चीज़ें निकल के आएंगी आरटीआई में। ये आंकड़ा 1 करोड़ से ऊपर का भी हो सकता है, साल में हो सकता है 1 करोड़ से ऊपर सरकार टाउन एरिया तिरुवा को मदद करती है गौशाला चलाने के लिए। तमाम तरीके के आरोप लगेंगे अभी इस पर। आज पहला दिन था तो एपिसोड बनाना हमने शुरू किया है इस गौशाला पर। इसके और भी भ्रष्टाचार के आरोप, इस भ्रष्टाचार के आरोप इस पर जो लगे हैं उसकी हम लोग लगातार रिपोर्ट करते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। कुछ छोटे छोटे बच्चे इन्होंने बताया पीछे गाय मरी पड़ी हुई है, पीछे स्थिति और बद से बदतर है, वहाँ दिखाएंगे, वहीं वीडियो को एंड करेंगे। क्या कह रहे भाई साहब? 5-6 गैया रोज पर डे मरती हैं इसमें। 5-6 गाय रोज मर जाती हैं। 5-6 गैया पर डे मरती हैं इसमें। 6-7 गैया चारा नहीं हुआ है, 5 बज गए, मिलते ही नहीं इनको। कुछ लोग कह रहे 10-15 दिन में एक बार मिलता है। और ऐसे मिलता है, वो जो आता है दाना ब्लैक हो जाता है इनका, सब ब्लैक हो जाता है। डॉक्टर भी नहीं आते हैं। डॉक्टर आते हैं, 14-15 आते हैं, जब कभी आ जाए क्या। 10-12 दिन में गायों को नहीं मिलेगा, भूखी मर रही होंगी। उधर जाइए पीछे देखिए गायें कितनी पड़ी हैं वहाँ पर, मरी पड़ी हुई, मरी पड़ी हुई गाड़ देते हैं। बहुत 1 करोड़ रुपए सरकार देती है साल में, और वो सब ये कर्मचारी खा जाते हैं।
तो इसमें कोई व्यवस्था, चारा हमें लगता है इसमें 2-4-5 दिन से गायों को नहीं मिला, भूखी गाय कोई देखने वाला नहीं है ना। गाय अगर छोड़ दी जाए तो कम से कम अपना भोजन ग्रहण करें, ये मरे तो ना कम से कम, जैसे गाय एक सामने मरी हुई पड़ी है सामने, जहाँ सही बता रहे हैं। जाइए आप, गंदगी मारे कोई घर जाता नहीं, बहुत बदबू है, माल बीमार हो जाता इसकी जांच वगैरह नहीं होती, आप लोग शिकायत नहीं करते? आसपास बीमारियां फैलती होंगी, गाँवों में महक जाती होगी, किससे शिकायत करें? जब ये शुरुआत में खुला था किससे शिकायत थोड़ा करें? ठीक ठाक था, शुरुआत में ठीक था। तो इस पे जैसे आरोप लगे थे एक समय, 1 करोड़ 64 लाख का बनवा दिया, 82 लाख में ही बाउंड्री करवा दी, 3 कमरे बनवा दिए, पैसे खत्म हो गए, 1 करोड़ 64 लाख निपट गया इसमें, पड़ गया उसमें, पता ही नहीं चला कहाँ गया। 1 करोड़ 64 लाख की बिल्डिंग लगती है? नहीं लगे। 1 करोड़ 64 लाख बहुत रुपए होता है, 1 करोड़ 64 लाख रुपए बहुत होता है। सरकार 1 करोड़ रुपए इसमें देती है साल में। हाइड्रा खड़ा हुआ है, ये गाय गाड़ने के लिए खड़ा हुआ है, इसमें आगे भर के गायों की गाड़ गाड़ते हैं। हाँ, उधर कुछ नहर में डाल देते हैं, कुछ उधर गाड़ देते 1 करोड़ 64 इसमें 1 करोड़ 64 लाख का तो भ्रष्टाचार का आरोप, लेकिन इसमें 1 करोड़ रुपए साल में खर्च कर लेती होगी टाउन एरिया। कुछ नहीं, टाउन एरिया 1 करोड़ रुपए सरकार साल में देती है लगभग। अब ये सब गाय भूखे बैठे हैं। 80 रुपए प्रति गाय के हिसाब से मिलता है, 1 करोड़ रुपए साल में खर्च करती होगी? नहीं भाई, नहीं होता होगा। तो चलिए आप लोगों की मदद लेंगे, दिखाएं चलकर कहाँ पे गंदगी है, पीछे कहाँ गाय मरी पड़ी हुई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मदद लेंगे इनकी, दिखाएंगे कि टाउन एरिया क्या छिपाना चाहती है। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं वहाँ की स्थिति, और वहीं वीडियो का एंड करेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोग कोशिश करेंगे इनके वर्तमान चेयरमैन की से बात करने की, और उनसे भी कोशिश करेंगे इसके बारे में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे उस पर वो जवाब दे। तमाम तरीके के आरोप लगे, हो सकता है आगे आने वाले समय में और भी पत्रकार इस मुद्दे को उठाएं, और भ्रष्टाचार के आरोप साबित अगर होते हैं तो आप इसकी जांच कराइए, जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं उनको सजा मिले, यही मेरे अनुसार सही रहेगा। कुछ बच्चे बता रहे, पीछे चलिए दिखाएं वहाँ पर कितनी गाय मरी पड़ी हैं, कोशिश करते हैं, पानी आगे आए, चलते हैं वहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं। तो कान्हा गौशाला तिरवा की पोल खोल रहे थे भ्रष्टाचार की। कुछ छोटे छोटे बच्चों ने बताया कि सर पीछे चलिए, देखिए चलकर वहाँ गाय कैसे गाड़ी जाती हैं। देखिए पूरा एरिया कवर कर लिया गया, देखिए छोटे छोटे वो दिख रहे होंगे आपको टीले टाइप के, यहाँ पे गाय गड़ी हुई हैं। यहीं पे जो गाय खत्म हो जाती है यहीं पे आके गड्ढा खोद के गाड़ दी जाती हैं। बताया जाता है 1 से 2 बीघा का इधर खेत है, पूरा भर गया है गायों से, मतलब इतनी ज़्यादा यहाँ गाय गाड़ी गई, रोज 2 से 3 गाय गाड़ी जाती हैं। क्या करें बेटा? कुत्ते आते हैं, गाय को नोचते हैं, उखाड़ देते हैं कुत्ते, उखाड़ देते हैं यहाँ पे, बदबू आती होगी, बीमारियाँ भी बहुत आती है। कितनी गाय गड़ी यहाँ पे? यहाँ पे कम से कम पर डे 5-6 गाड़ी जाती हैं, 5-6 गाड़ी जाती है पर पर डे। डे। हाँ। भी दी जाती है, नार में, ये नहर में भी फेंक दी जाती है? और क्या, नहर में, नहर है निचली गंग नहर, इसमें फेंक दी जाती है जैसे बता रहे। नहर में 1 आध गाय रोज डाली जाती है, रोज गाय डाली जाती है। तो ये देखिए छोटे छोटे बच्चे बता रहे, तुम भी कुछ कहोगे? रोज यहाँ पे गाय गाड़ी जाती है? रोज। तो ये देखिए छोटी छोटी टीले दिख रहे होंगे आपको, पूरे यहाँ पे मतलब टीले भरे हुए हैं। ये छोटी छोटी गाय टीले इसलिए यहाँ पे बनाए गए हैं कि यहाँ पे गाय गड्ढा खोद के गाड़ दी जाती है, और यहाँ पे गायों को, ये बगल में निचली गंग नहर है, यहाँ पे फेंक दिया जाता है। तो ये जो गौशाला उसका पीछे का एरिया है, वहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते, इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है, इसलिए इतनी दूर से दिखा रहे हैं कि वहाँ पे गाय गड़ी हुई हैं। प्रशासन जांच कराए इस गौशाला का कि वास्तव में इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर हो रहा है तो इसमें कौन कौन दोषी है, किसके किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या टाउन एरिया तिरवा को इसके बारे में जानकारी है, चेयरमैन तिरवा को जानकारी है, अधिशासी अधिकारी को जानकारी है? तमाम अपने आप में सवाल हैं जिसका जवाब यहाँ के टाउन एरिया को देना है। कितने अधिकारियों की इसमें मिली भगत है, तमाम चीज़ें इसमें निकल के आएंगी जब इसमें जांच होगी। और जैसा शुरुआत में ही बताया था इंट्रो में, जो 82 लाख वाला भ्रष्टाचार है उसकी जांच रिपोर्ट कब आएगी, उसका भी जवाब आएगा जब RTI का जवाब आएगा, क्योंकि उसका क्या हुआ रिपोर्ट का। कोशिश करेंगे DM जो मौजूदा हैं उनके पास जाकर उस रिपोर्ट का क्या हुआ, वो ठंडे बस्ते में चली गई, रिपोर्ट चल रही है नहीं चल रही है, उनसे जवाब पूछेंगे उस रिपोर्ट का क्या हुआ। विजुअल देखिए आप, स्थिति देखिए आप, गायों को अभी भी 5 से 5:30 का समय है, चारा नहीं दिया गया है, तो भूखी रहती हैं गाय। कुछ कह रहे 10 से 15 दिन में एक बार चारा दे दिया जाता है, प्यासी रहती हैं, पानी नहीं मिलता है। बरसात का समय, इतनी गंदगी, ऊपर से इतनी बीमारियां, गाय उसी में तड़प तड़प के मर जाती हैं, और उसके बाद उन गायों को पीछे दफना दिया जाता है, कुछ को नहर में फेंक दिया जाता है। देखिए निचली गंग नहर बोली जाती है, इसी में फेंक देते हैं। और बताइए इस पानी से कितनी ज़्यादा बैक्टीरिया फैलते होंगे कि इस पानी का प्रयोग किसान करते हैं अपने खेतों में। और ये देखिए आप गायों की स्थिति, तड़प रही हैं गाय, चारा नहीं मिल रहा है, कैसी स्थिति। ये देखिए यहाँ से विजुअल बिल्कुल स्पॉट बिल्कुल क्लियर आएगा। देखिए सामने गेट बंद है, और गंदगी देखिए, जो पशुओं की जो नांद है जिसको बोला जाता है, जिसमें भूसा रखा जाता है, जिसको उन नांदों की स्थिति आती है, पानी भरा हुआ है, कोई भी चारा नहीं है उसमें खाने के लिए। और वो देखिए नांदें बिल्कुल खाली हैं, कोई भी चारा नहीं है। गेट ये देखिए बड़ा सा बना हुआ है, बंद है। और ये गंदगी देखिए, स्पॉट देखिए, कैमरा पर्सन से कहें थोड़ा विजुअल करेक्ट करके दिखाएं, थोड़ा लोग देख पाएँ कि स्थिति वास्तव में है कि हम झूठ बोल रहे हैं, हमारा चैनल द खबरनामा झूठ बोल रहा है, वास्तविक स्थिति क्या है। लोग देखेंगे आकर इस गौशाला
की हालत। आसपास के गांव के लोग तो जानते होंगे और दूर के लोग होंगे वो भी देखें, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो यहाँ कर देखें स्थिति क्या है। अभी भी पशुओं को चारा नहीं दिया जा रहा है। 5 से 5:30 का टाइम है, कुछ गाय मरी पड़ी हुई हैं अंदर और टाउन एरिया सो रही है। अधिकारियों के पेट इसी पैसे से क्या भरते हैं? 1 करोड़ रुपए जो साल में इसका लगभग आता है वो पैसा कहाँ जाता है? पूछता है द खबरनामा, पूछता है भारत। कौन जवाब देगा? चेयरमैन जवाब देंगे, अधिशासी अधिकारी जवाब देंगे, डीएम साहब जवाब देंगे। इस गौशाला में जो हो रहा भ्रष्टाचार इसका जवाब कौन देगा? गायों की दुर्दशा इसके जवाब कौन देगा? हमारा चैनल द खबरनामा लगातार इस मुद्दे को उठाता रहेगा, भ्रष्टाचार की पोल खोलता रहेगा। आज पहला एपिसोड था, पोल खोल का। सेकेंड एपिसोड में और भी नए खुलासे करेंगे और इस गौशाला की स्थिति कोशिश करेंगे जल्द से जल्द सुधरे। जो इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है ये भ्रष्टाचार खत्म हो, गायों की स्थिति सुधरे, गायों को अच्छा चारा मिले, अच्छा भोजन मिले, गायों के अच्छे इलाज की व्यवस्था हो और इस गौशाला के तमाम चीज़ें सुधर जाएं। देखिए स्थिति तो आप लगातार ही देख रहे हैं। तो इसी वीडियो दिखाने का यही मकसद था, यहाँ आने का यही मकसद था कि हम अंदर जाके देख पाएँ कि अंदर स्थिति क्या। लेकिन अंदर जाने नहीं दिया गया, ताला बंद कर दिया गया। 2 कर्मचारी थे वो अंदर भाग गए, कोई कर्मचारी अंदर दिखाई नहीं पड़ रहा, कहाँ छिपे हुए हैं कहाँ नहीं। इधर उधर से हम लोग घूम के वीडियो बना रहे हैं। कुछ बच्चे मिल गए, उन्होंने मदद की कि अंदर सर देखिए बहुत गंदगी है, बदबू आती है, लोग बीमार होते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं उनको भी बहुत दिक्कतें आती हैं। गायें भूखी अंदर भूखी तड़प रही हैं। कहाँ हमारा देश जा रहा है? कहाँ सपने दिखाए गए थे? विकसित भारत 2047 में ऐसे विकसित भारत बनेगा? ये भ्रष्टाचार करके भारत बनेगा विकसित? तमाम सवाल अपने आप में, ये सवालों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। द खबरनामा आप देख रहे थे, यूट्यूब पर मेरा पहला एपिसोड था पोल खोल का, आगे भी पोल खोल का एपिसोड आते रहेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। आज मेरा खुद सर शर्म से नीचे झुक रहा है ये स्थिति देखकर। अरे गायों के नाम पे तो चंदा ना खाइए, ये तो ना खाइए, भ्रष्टाचार इस पे तो ना करिए। गायों का पैसा छीनकर आप क्या बना लेंगे? मकान बना लेंगे? क्या बना लेंगे? इसमें भ्रष्टाचार करके आप क्या बना लेंगे? तो सब में तो भ्रष्टाचार हो ही रहा था, इसमें भी भ्रष्टाचार करेंगे तो क्या बचेगा भारत में? तो जैसा सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस नीति है, भ्रष्टाचार इस सरकार में कहीं नहीं होता है, सिर्फ आरोप लगाए जाते हैं। पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार होता था, तो ये क्या है? इस पर जांच कमेटी बननी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है और इसकी व्यवस्था क्यों नहीं सुधर रही है। तमाम आरोप द खबरनामा चैनल लगाता है। इन आरोपों को टाउन एरिया को साबित करना, जो मैंने आरोप लगाए सही हैं गलत लगाए हैं। आज के लिए मुझे यानी सौरभ सत्ता को दीजिए इजाज़त। तो देखते रहिए हमारा चैनल द खबरनामा को। यूट्यूब पर नए सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर नए हो तो फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।